एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ सीटी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सेकंड जनरेशन के बारे में बात किया था। तो थर्ड जनरेशन ऑफ सीटी के क्या एडवांसमेंट हुए, क्या लिमिटेशंस थी, क्या एडवांटेज था, क्या डिसएडवांटेज था, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ सीटी में। फर्स्ट मेंशन किया गया है थर्ड जनरेशन स्कैनर यूजेस इंक्रीज नंबर ऑफ डिटेक्टर विद अबाउट 750 डिटेक्टर्स एंड रोटेट सिस्टम। अब आप ध्यान से सुनिए, फर्स्ट जनरेशन में हमने कहा पेंसिल बीम था, सिंगल डिटेक्टर यूज किया गया, मॉडिफिकेशन करके ड्यूल डिटेक्टर बना दिया गया। फिर उसके बाद हमने बात किया सेकंड जनरेशन में, जिसमें आपने 30 डिटेक्टर्स यूज किए। बट अब जब यहाँ पे हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन में, तो यहाँ पे 750 मतलब 750 डिटेक्टर यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट आ गया। दूसरा रोटेट सिस्टम। यहाँ पे रोटेट सिस्टम पहले फर्स्ट में भी ट्रांसलेट रोटेट था, सेकंड में ट्रांसलेट रोटेट था, यहाँ पे रोटेट सिस्टम यूज किया गया। मतलब ट्यूब भी रोटेट करेगी और आपके डिटेक्टर भी रोटेट करेंगे। सेकंड में क्या है, एक्सरे बीम इज कॉलिमेटेड इनटू फैन बीम एंगल अबाउट 50 डिग्री, जबकि फर्स्ट में कोई भी एंगल नहीं था। सेकंड में 10 डिग्री था, यहाँ पे 50 डिग्री एंगल यूज किया गया, जबकि सेकंड में भी फैन बीम था और यहाँ भी फैन बीम है। 50 डिग्री एंगल मतलब 50 डिग्री तक हम गैंट्री को झुका सकते हैं। यहाँ पे 50 डिग्री एंगल यूज किया गया। जिनोन एंड स्काइंटिलेशन क्रिस्टल वेयर यूज, यहाँ पे जिनोन स्काइंटिलेशन के क्रिस्टल्स यूज किए गए हैं, जबकि फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में सोडियम आयोडाइड के डिटेक्टर यूज होते थे। तो थर्ड जनरेशन सीटी स्कैन आप समझ गए कि अब पेशेंट के अराउंड एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर दोनों ही रोटेट करेंगे 360 डिग्री पर, और किसी तरह का कोई ट्रांसलोकेशन मोशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एडवांटेज ऑफ सीटी थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं। शॉर्ट स्कैन टाइम, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के कंपेयर में बहुत ही कम टाइम लगना है, शॉर्ट स्कैन टाइम है। और मैं आपको बता देता हूं, थर्ड जनरेशन ही अभी आज की जितनी भी सीटी स्कैन मशीनें हैं वो थर्ड जनरेशन बेस पे आधारित है। उनमें एडवांसमेंट किए गए बहुत सारे, पर थर्ड जनरेशन पे ही चल रही है वो। इफिशियंट यूज एक्सरे ट्यूब भी बहुत ही बेटर है। यहाँ पे नो ट्रांसलोकेशन मोशन इज रिक्वायर्ड, किसी तरह की ट्रांसलोकेशन मोशन की रिक्वायर नहीं है, जो कि मैंने अभी बताया था, किसी तरह का मूवमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ सीटी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है रिंग आर्टिफैक्ट, क्योंकि यहाँ पे 750 डिटेक्टर यूज होते हैं। तो एक भी डिटेक्टर खराब हो गया तो इमेज में रिंग आर्टिफैक्ट आता है, मतलब राउंड शेप का दिखाई देता है। तो इसलिए जब भी डिटेक्टर खराब होगा तब रिंग आर्टिफैक्ट आएगा, इमेज में रिंग जैसी शेप दिखाई देगी, जिससे इमेज की पैथोलॉजी हम नहीं देख पाएंगे। कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हाँ, इस थर्ड जनरेशन में बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायरिंग सर्किट थे जिसमें देखने में, ठीक करने में पजल होते थे। उसमें भी बहुत सारे एडवांसमेंट किए गए अब की सीटी स्कैन मशीनों में। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एंड थर्ड स्कैटर रेडिएशन, देखो यहाँ फैन बीम एंगल यूज किया गया है, फैन बीम यूज किया गया है, तो स्कैटर रेडिएशन के भी चांसेस रहेंगे। और नॉर्मली स्कैटर रेडिएशन के चांसेस रहते ही हैं सब सीटी स्कैन मशीन में, इसलिए हम कहते हैं सीटी स्कैन रूम में किसी को अलाउ नहीं किया जाता स्कैन के टाइम। ये था आपका थर्ड जनरेशन, फुल एंड फाइनल कंप्लीट होता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की आज हमने बात की। आगे हम फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स एंड सेवन जनरेशन तक का हम बात करेंगे। तो इसलिए आपको अगर ये समझ आया है, ये पूरा पीपीटी, पूरा रिकॉर्ड लेक्चर आपको समझ आ गया, अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज में कमेंट कर सकते हो। और आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।